Class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be unit and dimension. आज का जो टॉपिक होगा, आपका टॉपिक आज का है डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट के पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। किसी का छूटा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, हिंदी में आप इसको बोलते हो विमी विश्लेषण। होता क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला कितना? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आप ये बताओ वेलोसिटी जो है वो कितने डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है? कितने डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है? कितने आयाम पे डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी विल बी डिपेंड ऑन टू डायमेंशन। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ। तो पहली डायमेंशन कौन सी हो जाएगी? लेंथ। और दूसरी डायमेंशन कौन सी हो जाएगी? टाइम। तो वेलोसिटी विल बी डिपेंड ऑन टू डायमेंशन। वेग आपका दो आयाम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला कौन सा? लेंथ, दूसरा कौन सा? टाइम। ठीक है, ओके। थर्ड में मैं बात करता हूं एक नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि फोर्स आपका कितने डायमेंशन पर डिपेंड करता है? तो आप एक्सेलरेशन को भी और भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो m इनटू एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिखा v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी आप और ब्रेक कर सकते हो, m इनटू वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब बताओ कि फोर्स आपका कितने डायमेंशन में डिपेंड करता है? फोर्स आपका तीन डायमेंशन में डिपेंड करता है। एक तो डायमेंशन हो गया मास, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और ये क्या हो गया? टाइम। यानी कि फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया। ठीक है, तो फोर्स विल बी डिपेंड ऑन नॉट टू डायमेंशन, इट विल डिपेंड ऑन थ्री डायमेंशन। ठीक है, उसी तरीके से वेग भी आपका कितने डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है? दो डायमेंशन पे। ठीक है, तो ये जो आपका ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है, इसकी एनालिसिस हम जिसके अंडर में करते हैं उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, विमी विश्लेषण। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है, इसका एनालिसिस हम जिस मेथड के अंतर्गत करते हैं, जिस मेथड के इनसाइड में करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस, विमी विश्लेषण का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आप लिख सकते हो, ए मेथड ऑफ एनालिसिस, ए मेथड ऑफ analysis in which physical quantity can be expressed in the terms of फिजिकल या तो फंडामेंटल डायमेंशन, क्या मैंने लिखा है कि ए मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन। फंडामेंटल डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या हो गया? ये सब फंडामेंटल डायमेंशन है। ठीक है, तो अब अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक ऐसा मेथड जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दैट मेथड इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। दिस मेथड इज कॉल्ड This method is called dimensional analysis, विमी विश्लेषण। विमी विश्लेषण एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें हम भौतिक राशि को उसके मूल आयाम के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। फंडामेंटल डायमेंशन मतलब क्या हुआ? मूल आयाम।
ठीक है। तो विमीय विश्लेषण एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें हम भौतिक राशि को उसके मूल आयाम के फॉर्म में हम व्यक्त करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं पॉइंट की बात करता हूं तो डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखने का क्या तरीका है। जैसे तरीका क्या है उसका वो समझो। जैसे मैंने लिखा है मास, मास को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, एम से, कैपिटल एम से, और इसके आगे आप लगाओगे ब्रैकेट, इस तरीके का ब्रैकेट। ये डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी बताओ तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एम। डायमेंशनल एनालिसिस आपको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद से जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के अंदर में आपका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे वो समझो आप। सबसे पहले मास को हम क्या लिखेंगे, मास को एम से लिखते हैं और इसके आगे मैंने लगा दिया ब्रैकेट। सेकेंड, लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, लेंथ लंबाई, लेंथ को हम लिखेंगे एल से और उसके आगे मैंने लगा दिया ब्रैकेट। टाइम को आप कैसे लिखोगे, टाइम, टाइम यानी समय को हमने लिखा ब्रैकेट लगा दिया और उसके अंदर लिख दिया टी, एम एल टी। टेम्परेचर को कैसे लिखोगे, तो टेम्परेचर को लिखने के लिए टेम्परेचर, तापमान, देखो कई अलग बुक में अलग अलग दिया है, कहीं पे थीटा दिया है, कहीं पे के दिया है, उसका टेंशन मत लेना आप। कहीं पे थीटा है, कहीं पे के है, तो उसका कोई इशू नहीं है। के ब्रैकेट, आप चाहो तो इसको थीटा भी लिख सकते हो। तो बात समझ आ रही है। तो मास को कैसे लिखोगे, इन द ब्रैकेट एम, लेंथ को इन द ब्रैकेट एल, टाइम को इन द ब्रैकेट टी एंड टेम्परेचर को इन द ब्रैकेट के। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एम एल टी के इस फॉर्म में अगर आप उसको कन्वर्ट कर देते हो तो वो जो फॉर्मूला मिलता है दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला इंक्लूड मास एम, लेंथ एल, टाइम टी एंड टेम्परेचर के। मीन्स आप इसको लिख सकते हो एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप एम एल टी और के के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। इस फॉर्मूले को आप बोलोगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ए फॉर्मूला दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एम एल टी एंड के, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने यहां पे लिखा a formula that can be represented in the form of M, L, T, K. That formula is called डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, ऐसे फॉर्मूले को हम बोलेंगे विमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला को आप हिंदी में बोलते हो विमीय सूत्र। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला को हिंदी में क्या बोलोगे आप, विमीय सूत्र। ठीक है, जैसे मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, एम। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी, टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला के। ओके, ठीक है, ये तो हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे। अब हम कुछ इस पे एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला आपको राइट करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट मैं इसको रफ करता हूं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। पॉइंट्स क्या क्या है वो समझ लो। कुछ चीजें मैं यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट मैंने यहां पे लिखा डायमेंशनल कांस्टेंट, यहां मैंने लिखा डायमेंशनल वेरिएबल,
यहां मैंने लिखा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और यहां मैंने लिखा डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। इनका मतलब आप समझ लो एक बार। डायमेंशनल का मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि एक कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है डायमेंशनल और डायमेंशनल कांस्टेंट, और वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता हो और लेकिन वो क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको आप बोलते हो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। सी, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये लाइट की स्पीड है, देखो इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, बट उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता हो, डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बट उसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम किसके अंदर में रखेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर क्या क्या आपका आ जाएगा, सी क्या है, लाइट स्पीड, प्रकाश का वेग। जी आपका आ जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। और भी आता है, के भी आता है, वो सब भी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपके लिए इतना समझो, सी एंड जी। डायमेंशनल वेरिएबल यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होता है डायमेंशनल, लेकिन वो क्या, वो वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। जैसे एरिया हुआ आपका, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ये सब क्या है, ये सब का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बट इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हर एक प्लेस पे हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग आपकी होती है। तो डायमेंशनल वेरिएबल का एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बल हुआ, वेग हुआ, आयतन हुआ, ये सब क्या है, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। मींस इसका डायमेंशन होता है बट ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यहां पे देखो एक टर्म है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ कि इसका डायमेंशन आपका नहीं होगा, इसका डायमेंशन आपका नहीं होगा। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं होता हो और वो कैसी हो, वो कांस्टेंट हो। जैसे कोई भी नंबर आपका 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है 1 2 3 4, और इसका कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होता। 1 2 3 4 इसका कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होता, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला आपका नहीं होता। फोर्थ मैंने क्या लिखा है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब क्या, डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन आपका नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। जैसे एंगल, कोण, ये आपका फिक्स नहीं होता, ये हर एक कंडीशन के लिए आपका अलग अलग होता है। कोण, एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री, ये आपका हर एक कंडीशन के लिए आपका अलग अलग हो सकता है और इसका कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होता। तो आपने क्या सीखा कि इस नंबर का कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होगा, एंगल का कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होगा। डायमेंशन किसका होगा, डायमेंशन आपका होगा ये इन सब, ये जितने भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखे हैं इनका आपका डायमेंशन होगा। बट ये जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखी है इसका डायमेंशन तो होता है बट इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी है इसका डायमेंशन होता है और ये वैल्यू क्या होती है, आपकी वेरिएबल होती है। ये आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट होना चाहिए ये सब चीजें। इसकी बेस पे आप आगे के जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला आप डिराइव करोगे इसी की बेस पे आप करने वाले हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको डील करके बताता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है।
अब मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं अलग अलग क्वांटिटी में लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा वेलोसिटी, वेग। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अभी आप ये बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे वो आप सीखो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, लेंथ। लेंथ को हम किससे लिखते हैं, एल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, टी। पावर अगर कुछ नहीं है इसका मतलब पावर कितना है, 1 पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे एल पे पावर कितना है 1, यहाँ पे टी पे पावर कितना है 1, ये हो गया। अभी आप ये बताओ, ये मैंने लिखा टी की, यहाँ पे टी पे पावर कितना है 1। अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल, और अगर मैं टी को ऊपर लिखता हूँ तो टी पे पावर हो जाएगा आपका -1। पावर भी 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ तो पावर आपका -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया है, एल टी पे पावर -1। बात समझ आ रही है। सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण इज इक्वल टू वेग बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, चाहो तो आप वेलोसिटी को लिख लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या तो अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट रखो। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हमने निकाला, कितना निकाला, एल टी पे पावर -1 डिवाइडेड बाई टी है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी। बात समझ आ गया। अभी आप ये तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा ये है एल टी पे पावर -1 ब्रैकेट में, ये टी पे पावर कितना है 1 है। अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ तो इंटू टी पे पावर एक और -1 आ जाएगा। टी पे पावर यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे टी पे पावर कितना -1, ये बताओ पावर आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये इसको आप लिख सकते हो एल टी पे पावर -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, एल टी पे पावर -2। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। थर्ड, फोर्स, बल। बल को क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है m, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाला भी, l टी पे पावर -2 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो m l टी पे पावर -2 एक साथ लिखा, तो m l टी पे पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, एम एल टी पे पावर -2। और एग्जांपल लेके चलता हूं, वर्क। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। सॉल्व करते हैं। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, आपको पता है डायरेक्ट कितना, एम एल टी पे पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, एल होता है, एल मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा। फिर मल्टीप्लाई एम, यहाँ पे एल पे पावर कितना है 1, यहाँ पे एल पे पावर कितना है 1, पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो एल पे पावर 1 + 1 कितना 2 एल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा टी पे पावर -2। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ठीक है। अब और भी कई क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी का निकालना है तो कितना होगा एनर्जी। अब देखो एनर्जी का जो डायमेंशन, अब एनर्जी, वर्क को भी आप एनर्जी बोलते हो, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, गति ऊर्जा। तो एनर्जी की कई फॉर्म है, आप किसी भी फॉर्म की एनर्जी निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा और हमेशा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एनर्जी निकालो, तो आप एनर्जी तो कुछ भी हो सकता है, आप काइनेटिक भी ले सकते हो, पोटेंशियल भी ले सकते हो, और वर्क को भी आप एनर्जी बोलते हो। तो एनर्जी, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी लिया, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। 1/2 विल बी कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होता, कोई भी नंबर हो। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। बचा कितना, m × v²। m का डायमेंशन फॉर्मूला m
इंटू वी का स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना, एल टी पे पावर -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, और ये हो जाएगा m इंटू, ये बताइए ये स्क्वायर है तो एल पे पावर यहाँ पे 1 है, तो स्क्वायर अगर होता है ये मल्टीप्लाई होता है, तो एल पे पावर यहाँ पे 1 है, तो एल 2 इंटू 1 कितना, 2, एल पे पावर 2 और टी पे पावर 2 इंटू -1 कितना, -2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक साथ इसको कंबाइन करके मैं लिखता हूँ, तो m एल स्क्वायर टी पे पावर -2। देखो ये वर्ग का जो डायमेंशन फॉर्मूला था ये वही आया, देखो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। इस तरीके से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका आप डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अगर आपको, जैसे मैं आपको बोलता हूं डायरेक्ट कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालो, तो वर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, और अगर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता तो फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला m हो जाएगा। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का पता है तो आप लिखोगे वरना एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे, v/t। जैसे सब यहाँ पे, जैसे मुझे वर्क का निकालना है, मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा। फोर्स का अगर मुझे पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैंने फोर्स को मैं और चेंज करूंगा, m इंटू ए। हम इसको तब तक चेंज करेंगे जब तक ये फंडामेंटल क्वांटिटी के ना फॉर्म में ना जाए, मूल राशि के फॉर्म में ना जाए, ठीक है। अब m इंटू एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी चेंज करो, v/t। m ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, t फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी इसको भी चेंज कर दो, d/t, तो d/t स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। अभी आप ये देखो सारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, मास भी, लेंथ, टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आपको वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वांटिटी का फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। एक मैं और लेके चलता हूँ, जैसे मुझे निकालना है प्रेशर का, दाब। तो दाब का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पहले निकाल के रखा था। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, mlt पे पावर -2, तो mlt पे पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया को आप क्या लिख सकते हो, एरिया का तो डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट होता नहीं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, वो भी लेंथ ही है। एरिया को मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा, तो लेंथ क्या है, लेंथ मतलब l, और ब्रेथ क्या है, वो भी एक तरीके की लेंथ ही है ना, तो l इंटू एल। एल से एल कैंसिल, L से L कैंसिल, कितना बचा, इस वाले L को आप ऊपर कर दो, तो m L पे पावर 1 था, ऊपर आ जाएगा, तो L पे पावर -1 और T पे पावर -2। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो आज का लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट